हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम फिजिक्स का टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इजी कॉन्सेप्ट और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना। तो ध्यान दो भाई, देखो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको न तो क्रिएट किया जा सकता है और न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज का क्रिएशन और चार्ज का डिस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है, यहां बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को समझना, इसका मतलब यह है कि इस पूरे यूनिवर्स का एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है मेरे भाई, वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट से चार्ज निकल सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में जा सकता है, लेकिन चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ध्यान से बात को समझना। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ ये बोला जा रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन इस दौरान चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। वही बात यहां पे लिखा गया भाई, वन ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, another object gains electron becomes negatively charged but the total charge remains the same। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है? ध्यान से देखोगे, रबिंग अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ। अगर हमारे पास एक ग्लास का रॉड है और हमारे पास एक सिल्क का क्लॉथ है, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रगड़ता हूं, रब करता हूं, तो होता ही है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे, इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इलेक्ट्रॉन चला जाता है सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड और सिल्क क्लॉथ हो जाता है निगेटिवली चार्ज्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा है? ध्यान से देखो, ग्लास रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड। यहां पे कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं होगा मेरे भाई, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। इसीलिए चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। ध्यान से देखोगे, ये ग्लास रॉड है, इसे इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, कहां पे जा चुका है? सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क क्लॉथ हो गया है निगेटिवली चार्ज। उम्मीद करता हूं तुम सबको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th लेवल पे तो नहीं है, लेकिन 10th वाले बच्चों को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अब देखो, होता यह है, ज्यादातर टीचर्स, एजुकेटर ये बताते हैं कि चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, लेकिन हम यहां पढ़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है और चार्ज क्रिएट हो सकता है, लेकिन पेयर में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, सबसे पहला क्या बोल रहा है? व्हाट इज एनहिलेशन? इसका मतलब क्या है? यहां ये बोला जा रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर, they destroy each other and convert their mass into energy in the form of gamma rays। मतलब यहां पे ये बोल रहा है ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि पॉजिट्रॉन क्या होता है, इस बात को समझना। यहां पे लिखा गया मेरे भाई कि जो पॉजिट्रॉन होता है ये एंटी पार्टिकल होता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। मतलब पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के जैसा होगा, पॉजिट्रॉन के पास जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जैसा होगा। बस अंतर ये होगा कि पॉजिट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ जाते हैं और आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद वो टूट जाते हैं। और एक बात ये बताओ, क्या दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल होता है क्या? नहीं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से टकराया या आपस में लड़े, ये डिस्ट्रॉय हो गए, तो उससे छोटा पार्टिकल, उससे छोटा मैटर होगा ही नहीं, तो ये टकरा करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, गामा रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे हुआ क्या? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो दोनों का चार्ज भी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन
इस बात को समझोगे, इलेक्ट्रॉन के पास क्या था, ध्यान से बात को समझना, इलेक्ट्रॉन के पास था निगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन के पास था पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिएक्टेंट की तरफ नेट चार्ज कितना है, 0, और एनर्जी के पास भी कितना चार्ज होता है, 0। तो यहां पे चार्ज क्रिएट नहीं हुआ और चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हम ये बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि चार्ज यहां पे पेयर में क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। पेयर में डिस्ट्रॉय होने का मतलब ये है, एक निगेटिव गया एक पॉजिटिव गया, तो इसका मतलब ये कि दुनिया का जो नेट चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया भाई, ये हो गया एनिहिलेशन के बारे में। देखो भाई, अब इसके बाद से हम बात करते हैं किसके बारे में, पेयर प्रोडक्शन के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझना। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ हाई एनर्जी गामा रे फोटोन passes near a nucleus, its energy can convert into matter and produce one electron and one positron। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी वाला गामा रे फोटोन है, फोटोन मतलब क्या, एनर्जी का पैकेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब वो हाई एनर्जी वाला जो गामा रे फोटोन है, जब वो किसी हैवी मेटल में इंटर करता है, जैसे प्लेटिनम है, तो अगर किसी हैवी मेटल में इंटर करता है तो उसमें इंटर करने के बाद वो जाकर के अंदर ट्रैप हो जाता है, कौन, गामा रेडिएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वो गामा रेडिएशन उस हैवी मेटल के अंदर जाकर के ट्रैप हो जाएगा, जब बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वो गामा रेडिएशन धीरे धीरे करके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मतलब मैटर में कन्वर्ट हो जाता है और चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक निगेटिव चार्ज आएगा और एक पॉजिट्रॉन आया तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन दुनिया का नेट चार्ज अभी भी क्या रहेगा, 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ये बोल सकते हैं यहां पर भी चार्ज क्या है, कंजर्व है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब गामा रे किसी हैवी मेटल में इंटर करता है, ट्रैप होने के बाद वो क्या होता है भाई, वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, निगेटिव, पॉजिट्रॉन के पास कितना चार्ज है, पॉजिटिव, तो नो नेट चार्ज इज क्रिएटेड हियर, यहां पे कोई नया चार्ज बना नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं भाई, अब ध्यान से देखोगे। अब यहां पे हम कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्या बोल रहा है सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैन। क्या बोल रहा है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रॉय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, when a glass rod is rubbed with silk cloth, the glass rod becomes positively charged because। अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रख दिया जाता है तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, लॉसेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां क्या बोल रहा है, इन पेयर प्रोडक्शन अ गामा फोटोन प्रोड्यूसेस। जब पेयर प्रोडक्शन होता है तो जो गामा फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन होगा, सी, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद से आगे बढ़ रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, द टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर एनहिलेशन रिमेन्स। ये बताओ एनहिलेशन क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में टकराए, डिस्ट्रॉय हो गए, एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो ये बताओ जब एनहिलेशन नहीं हुआ था तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज था, निगेटिव, पॉजिट्रॉन के पास कितना चार्ज था, पॉजिटिव, नेट चार्ज कितना था, 0। और जब ये टकराए तो गामा रे बना और गामा रे के पास भी कितना चार्ज है, 0। तो कोई चार्ज यहां बना ही नहीं, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखोगे, जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। अब क्या बोल रहा है, विच पार्टिकल हैज द सेम मास एज एन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट चार्ज। मैं तुमको बता चुका हूं, वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, नाम क्या होता है, पॉजिट्रॉन। पहली बार सुन रहे हो 10th में, क्या नाम होता है उसका, पॉजिट्रॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 12th में जाओ तो खूब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में तुमको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन घर से करके लेकर के आओगे, घर से करके लेकर के नहीं आओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।